हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल मैंने मनीषा का वीडियो देखा और उन्होंने एक लाइव भी डाली थी। आप लोगों ने देखा कि नहीं मुझे कमेंट करके बताना। मैंने मनीषा का वीडियो देखा है तो आज मनीषा के वीडियो पर ही डिस्कशन करने वाली हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कल मनीषा ने हिम्मत करके एक वीडियो डाला है। मनीषा के सपोर्ट में सारे क्रिएटर है। वो बोल रहे हैं कि मनीषा पहल करे, हम सारे क्रिएटर मनीषा के साथ है। लेकिन मनीषा पहल नहीं कर रही थी। पता नहीं उसे डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, क्या किया जा रहा था कि वो पहल नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली हिम्मत करके मनीषा आई है सामने और उसने पहल की है। तो गाइस मनीषा ने हमारी जो दीदी है उसके बारे में सारी सच्चाई बताई है ऑडियंस को कि लेकिन मनीषा से मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी कि वो अपने हस्बैंड को अभी भी सपोर्ट कर रही है। देखो, अगर जितनी ही जगत दीदी गलत है उतने ही तुम्हारे हस्बैंड सचिन भी गलत है। वो कहीं से कहीं तक सही नहीं है बिल्कुल भी। हमारी नज़र में तो भाई वो भी सही नहीं है और ना ही जगत दीदी सही है। एक भाई बहन के रिश्ते को आप लोगों ने तार तार कर दिया है। आगे से कोई भाई बहन के रिश्ते को देखकर ये नहीं समझेगा कि ये बनाए हुए भाई बहन है। कोई भी आज के बाद भाई बहन का रिश्ता नहीं बनाना चाहेगा दूसरे से अदर। अपने भाई से जो रिश्ता है वो है, वरना दूसरा भाई कोई नहीं बनाना चाहेगा। जब आप लोग ऐसे भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर रहे हो, सोशल मीडिया पर इतनी पब्लिक देखती है, मिलियन पब्लिक देखती है आपको, और उनके सामने आप लोग क्या भाई बहन के रिश्ते का एग्जाम्पल दे रहे हो। नेहा की बोल रही थी मनीषा की, नेहा दीदी सचिन को मतलब फ़ोन लगाकर बोलती थी कि मनीषा के साथ ना रील बनाओ, ना मनीषा से बात करो, ना मनीषा के साथ वीडियो बनाओ। ये 1 साल से ब्लैकमेलिंग चल रही थी। अब देखो, वो बच्चा तो है नहीं कि वो उसे ब्लैकमेल करेगी। दोनों की गलती है। इन दोनों के बीच में पता नहीं क्या चल रहा है। वो तो अब सामने खैर आ ही गया है, सब कुछ क्लियर क्लियर सामने आ चुका है कि इन दोनों के बीच में भाई बहन जैसा कोई रिश्ता नहीं था। ये भाई बहन के रिश्ते की आड़ में पता नहीं कौन सा रिश्ता निभा रहे थे। तो वो ब्लैकमेल कर रही थी और सचिन ब्लैकमेल हो रहा था। ऐसा नहीं है, ये सचिन की भी मर्जी थी। सचिन अपनी मर्जी से अपनी बीवी को छोड़ रहा था। मनीषा को वो नेहा उसे पसंद है, नेहा को वो लाइक करता है। ये आज अब सामने आ गया है, खुल के सामने आ गया। जब देखो बदनाम हो रहे हो तो दोनों हो। एक लड़की लड़की को बदनाम मत करो। अगर लड़की गलत थी और आप सही थे, सचिन सही था, तो सचिन पीछे हट जाता। क्यों आपने उसे इतना वो हिंट दिया, आगे बढ़े, इतना सपोर्ट किया। वो कुछ भी समझ सकती है। भाई बहन का रिश्ता बेशक भाई बहन से जुड़ा हो, लेकिन आगे जाके वो और कुछ बन गया हो। तो यहाँ पर सचिन भी गलत है और जगत दीदी भी गलत है। बोल रहे हैं कि मैन्युपुलेट किया गया। भाई, किसी को माइंड को इतना ज़्यादा मैन्युपुलेट नहीं किया जा सकता है। अपना माइंड थोड़ा तो अपने कंट्रोल में होता है। आपने लाइव में आके तो सब कुछ सच सच बता दिया, फिर क्या हुआ। और हाँ गाइस, जो अभी सचिन की तबीयत खराब हुई थी ना थोड़े दिन पहले, कि सचिन की तबीयत खराब हुई है, उसका भी पता चला है मुझे कि सचिन की तबीयत खराब नहीं हुई थी। सचिन ने कुछ खा लिया था। जहाँ अपने आप ऐसे क्या हो गए कि आप अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोच रहे। अपनी माँ बहन, अपनी बीवी तक को छोड़ दिया आपने एक लड़की के लिए, एक दीदी के लिए। जो भी सोशल मीडिया से तुम्हारा रिश्ता बना था उसके लिए आपने सारी दुनिया को ही भुला दिया। और अब है भी नहीं सचिन, और कहीं चला गया मनीषा को छोड़कर, और वो वहाँ पर अकेली रह रही है मनीषा। और मनीषा बोल रही थी कि वो थोड़े दिन उन्होंने बात करना बंद कर दिया था, तो वो मेरे को फ़ोन लगा कर बोलती थी वीडियो कॉलिंग करो, तो वो सुनेगा तो उसको फर्क पड़ेगा, फिर वो मुझसे बात करने लगेगा। भाई, क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। आप लोगों ने एक भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर दिया भाई। मुझे तो कल से जब ये न्यूज़ क्लियर हुई ना, इतने दिन से तो ऐसे ही चल रहा था कि शायद कुछ झगड़ा हो, शायद कुछ हो। भाई, हम इतने डीपली जाकर नहीं सोच पा रहे थे कि भाई बहन की आड़ में इतना गंदा रिश्ता पल रहा है।
और मनीषा के सपोर्ट में सारे लोग आए, सृष्टि, आयुष आई, किट्टू आई, अमित अमित किट्टो और जायसवाल फैमिली, मतलब बहुत सारे क्रिएटर निकल कर आ रहे। सबको सब पता था उस दिन रात में जो कमरे के बीच में हुआ था, वो सारे क्रिएटर वही थे। वहीं से सरिता धरक के यहाँ पर जो पार्टी थी वहाँ ये लोग गए थे, वहीं ये सारे कर्मकांड हुए थे और वहीं इन लोगों की चोरी पकड़ी गई थी। इसलिए वो सॉरी सचिन और उसका सरिता का झगड़ा हुआ था, वो इसी बात पर हुआ था, लेकिन बात को दबाने की कोशिश की है। सरिता जी ने क्लियर कुछ नहीं बताया, उसने एक लड़की की इज्जत रखने के लिए सब कुछ दबा दिया था, लेकिन सब कुछ खुल के सामने आ गया। कितनी कंट्रोवर्सी चली थी कि सरिता मनीषा को सिखा रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। भाई मनीषा बालक नहीं है, भले वो मासूम हो सकती है लेकिन बच्ची नहीं है, वो समझती है। वो बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड का जो बिहेवियर चेंज हुआ है, मैं उससे मुझे लगा था कि भाई ये भाई बहन का रिश्ता तो नहीं लग रहा, ये और कोई रिश्ता है। और उसे साफ मना किया था कि कमेंट मत रीड करना, क्योंकि पता है कि अगर वो कमेंट पढ़ेगी तो लोग उसे कमेंट कर रहे थे सचिन और दीदी के खिलाफ कि इन दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं है। तो जैसे ही ने उसने कमेंट थोड़े थोड़े पढ़ने शुरू करे, उसका भी माइंड खुल गया और उसे भी शक बीज उसके मन में आ गया कि भाई कुछ ना कुछ तो है। और वो हमेशा सचिन को समझाते थे कि आप उससे बात मत किया करो, आप दूर रहो, मुझे वो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो समझने को तैयार बिल्कुल भी नहीं था। और उधर से उस दीदी को भी बोला था मनीषा ने कि आप है ना मेरे हस्बैंड से बात मत किया करो, तो उसने बोला क्यों, मैं तो बात करूँगी। उसने बोला मैं मम्मी जी को बता दूँगी, तो बता दो, सबको बता दो, मैं तो बात करूँगी। भाई जब आप भाई बहन का रिश्ता बना रहे हो तो सबसे बात करो ना, मनीषा से करो, अंकल आंटी से करो, उसके भाई बहन से करो। आप एक अकेले सचिन से ही क्या बात करते हो और रात के 2-2 बजे क्या बात करते हो। और बोल रही थी ना तेरे पति में ऐसा है क्या, तो भाई जब उसके पति में कुछ है नहीं तो क्यों उसके पति के पीछे पड़ी हो। और अब तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई है, तुम्हें शादी होने वाली है, तुम्हारे आने वाली लाइफ के बारे में सोचो, अब तो उसका पीछा छोड़ दो। और भाई सच्ची अगर कुछ हो जाता तो इनका तो पूरा घर बर्बाद हो ही जाता। भाई मुझे तो ये भाई बहन का रिश्ता बहुत ही बेकार लग रहा है। भाई गाइस आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। और मैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं तो जब से ये न्यूज़ मैंने सुनी है ना, मुझे इतना जोर का शौक तो लगा है कि भाई ये क्या हुआ है। तो अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपनी राय ज़रूर देना मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।